देखिए पिछले क्लास में लास्ट हमने किया था एरर, ठीक है। एरर समझ गए थे? एरर क्या होता है, और एरर को फाइंड आउट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिबगिंग कहते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप्स का एरर्स भी देखे थे, है ना। सिंटैक्टिकल, है ना। और एक क्या देखे थे, जनरली दो तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, सिंटैक्टिकल और लॉजिकल। बट उसमें भी बहुत सारा होगा, लॉजिकल और सिंटैक्टिकल में भी अलग अलग टाइप का होता है, वो सारा हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो थोड़ा सा पार्ट है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, अब क्या करें, ब्रेक हो रहा है तो नेट तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है। देखो अपना नेटवर्क देख लो, बाकी लोग को भी ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है। नो सर। तुम्हारा पर्टिकुलर नेटवर्क खराब होगा। चलिए, तो नेक्स्ट जो है वो प्रोग्रामिंग अप्रोच है। प्रोग्रामिंग अप्रोच कहने का मतलब कि प्रोग्राम हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो दो तरीका है, एक है टॉप डाउन और एक क्या है, बॉटम अप। दो तरीके हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। तो इस चीजों को आप थोड़ा समझेंगे क्या है टॉप डाउन और बॉटम अप। मैं यहाँ पर एक पिक्चर दिया हूँ, उस पिक्चर से भी आप समझ जाएंगे। दैट इज ए टॉप डाउन और दैट इज ए बॉटम अप। अब क्या होता है कि टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच जो होता है वो डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन कहने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, पार्ट वाइज डिवाइड करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आपको बताए थे कि प्रोग्राम को हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन, मॉड्यूल, बताए थे ना। सब प्रोसीजर याद रखिए इन चीजों को। प्रोग्राम्स को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन, मॉड्यूल, सब प्रोसीजर। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि पहले हम बड़े प्रोग्राम्स को बनाते हैं, जैसे हम लोग पहले कैलकुलेटर बनाएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इस कैलकुलेटर में कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेटर बताएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उस ऑपरेशन के बेसिस पर इस कैलकुलेटर प्रोग्राम को आप छोटे छोटे पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको टॉप डाउन अप्रोच, क्लियर है। जैसे इसमें एक फंक्शन बना देंगे x, एक y, एक z और एक a। अब x क्या करेगा, एडिशन करेगा, y क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या और भी आप कर सकते हैं, लॉगरिथम के लिए बना सकते हैं, ठीक है ना। और भी ऑपरेशन होता है उसके लिए भी आप बना सकते हैं अलग अलग। तो इस तरह ये कौन सा अप्रोच हुआ, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। क्या हुआ ये, टॉप डाउन अप्रोच, क्लियर है। उसके बाद आता है आपको बॉटम अप्रोच। बॉटम अप में क्या करते हैं कि पहले हम लोग फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या बनाते हैं, फंक्शन। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम लोग प्रोग्राम एक्चुअल करेंगे तो हम लोग पहले फंक्शन बनाते हैं और फिर फंक्शन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सिर्फ फंक्शन बनाने से काम नहीं चलेगा, फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग एक्सेल में फंक्शन का यूज किए हैं, बहुत लोग कुछ किए हैं, सम फंक्शन जोड़ने के लिए, एवीजी एवरेज के लिए, है ना, सम इफ। तो होता क्या है, आप फंक्शन बनाते हो या फंक्शन का यूज करते हो, बना के आपको कौन दिया, एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे और यूज भी करेंगे। कुछ फंक्शन बना हुआ भी मिलेगा और कुछ हम लोग बनाएंगे और यूज भी करेंगे। तो पहले फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद अगर हम लोग उसको यूज करते हैं तो ये हो गया आपको क्या, बॉटम अप अप्रोच। क्या हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे हम लोग करते हैं, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। कि पहले फंक्शन बनाएं और उसको यूज करें, दैट इज ए बॉटम अप अप्रोच। तो ये हम लोग दोनों पढ़ेंगे किसमें, प्रोग्राम्स जब करेंगे तब आपको ये थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि कैसे हम लोग बॉटम अप फंक्शन बनाएंगे और कैसे हम लोग टॉप डाउन फंक्शन बनाएंगे। जनरली क्यू बेसिक जो होता है जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपको दोनों को सपोर्ट करता है, टॉप डाउन और बॉटम अप। लेकिन जो उप्स लैंग्वेज होता है, जैसे उप्स लैंग्वेज का कोई एग्जांपल बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एग्जांपल, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मतलब मान के चलिए सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ना है।
तो जितना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है वो किसको सपोर्ट करता है? बॉटम अप। किसको सपोर्ट करता है? बॉटम अप। तो ये दोनों थोड़ा सा क्लियर तब होगा जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रोग्राम्स पढ़ेंगे, जब फंक्शन बनाएंगे। तो ये चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग वहां पर आएंगे तो बताएंगे कि ये देखिए बॉटम अप डिजाइन किया और ये क्या डिजाइन किया? टॉप डाउन डिजाइन किया। क्लियर है? दोनों में फंक्शन तो डिवाइड होगा। फंक्शन बनाना ही मतलब होता है प्रोग्राम को डिवाइड करना। अब बॉटम अप में क्या, टॉप डाउन में क्या करते हैं कि पहले हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? डिजाइन करते हैं। मतलब पहले बना रहे हैं कि कैलकुलेटर का प्रोग्राम हो गया और उसके बाद अब देखें कि कैलकुलेटर में कौन कौन सी चीजों की जरूरत है। अब कैलकुलेटर को हम लोग डिकम्पोज किए। डिकम्पोज मतलब क्या होता है? अलग अलग डिवाइड करना क्राइटेरिया के अनुसार। ठीक है, तो ये हो गया कि पहले हमने कैलकुलेटर बनाया, उसके बाद उसको डिकम्पोज किया। और यहाँ पर क्या है बॉटम अप में कि ये कंपोज करता है, यानी पहले से डिकम्पोज है, ये फंक्शन बना, ये फंक्शन बना, ये फंक्शन, तब हमको लगा कि ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम बन जाएगा। तो उस सारे फंक्शन को मिला के हम लोग ये क्या बना दिए? कैलकुलेटर। उल्टा किए तो ये क्या हो गया? बॉटम अप। कि पहले सम बना दिया, मल्ट बना दिया, डिव बना दिया और सब्ट्रैक्शन बना दिया, और उसके बाद उसको एक जगह सारे फंक्शन को लिंक किया, है ना, तब ये क्या प्रोग्राम बन गया? कैलकुलेटर का। तो ये हो गया बॉटम अप अप्रोच। तो दोनों हम लोग फॉलो करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जब हम लोग करेंगे तो इस चीज को फॉलो करेंगे कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट। क्लियर है? सर फिर से बता दीजिएगा वो वाला डायग्राम, अभी ज्वाइन किए सर। ये डायग्राम देखो, क्लास टाइम पर ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एक्सक्यूजेज नहीं चलेगा कि सर फिर से बता दीजिए, अभी ज्वाइन किए हैं तो ये सर लॉगिन करके रखे हुए थे, अभी आया है। ये नेटवर्क इशू होगा। क्लास आ जाओ ना, अगर पटना में हो तो घर क्यों बैठे रहते हो? सर हम रोज आते हैं, लेकिन आज मेरे को कहाँ फैसिलिटी है कि हम घर से क्लास ले सकते हैं? ठीक है, क्लास आते हैं ना रोज, तो क्लास आ जाया कीजिए। क्लास में अलग तरीके से समझ में आएगा ना। या ऑनलाइन जब घर पे है, मजबूरी है, तभी ऑनलाइन रहिए। ठीक है, ये देखिए, ये डिजाइन इसकी बात कर रहे हैं। यस सर। ये टॉप डाउन है और ये बॉटम अप है। अगर टॉप डाउन में मतलब एक बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट में बाद में डिकम्पोज कर रहे हैं, और बॉटम अप में पहले से हम लोग डिकम्पोज किए हैं और मिला के एक प्रोग्राम बनाए। और अभी हमने बताया कि कोई इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब तक हम इसको प्रैक्टिकली बताएंगे नहीं तब तक ये थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं होगा। तो मैं इसको प्रैक्टिकली जब बताऊंगा उस समय क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग टॉप डाउन बनाएंगे और कैसे बॉटम अप बनाएंगे। क्लियर है? यस। अब आते हैं हम लोग और प्रोग्रामिंग टूल्स पर आते हैं। ये शायद लास्ट है आपको पीएलडीटी थ्योरी का। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग टूल्स में आते हैं। तो हमने पढ़ा था पीएलडीटी का फुल फॉर्म ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टूल्स, यानी कि प्रोग्राम हम लोग डिजाइन करने के लिए कौन सा लॉजिक अपनाते हैं। ठीक है, तो वो लॉजिक के लिए हम लोग क्या क्या सीखते हैं? एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड और सोर्स कोड। ठीक है, ये चार तरीका है आपको लॉजिक को डेवलप करने का। किसको डेवलप करने का? लॉजिक को डेवलप करने का। इनमें से तीन तरीका जो है वो सिर्फ कॉपी पर और रफ वर्क के लिए है। मतलब उसको प्रोग्राम को आप रन करके आउटपुट नहीं देख सकते हैं। लास्ट जो तरीका है उसी को आप रन करा सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं। यानी कि एक तरह से ये आपको डायग्राम यानी कि खाका, जानते हैं खाका बनाना? क्या स्ट्रक्चर? जैसे सपोज आप बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप उसको स्ट्रक्चर बनाते हो ना कॉपी पर। तो क्या कॉपी पर आप सारा चीज बनाते हो कि ये मेरा बिल्डिंग हो गया, यहाँ पर एंट्रेंस एरिया है, ये आपको बालकनी हो गया, ये आपको लिविंग रूम हो गया, ये आपको बाथरूम हो गया, ये किचन हो गया, पूरा सब डिजाइन बना लेते हो। और वही डिजाइन को हम लोग फॉलो करते हैं कहाँ पर? एक्चुअल जब फिजिकल बनाते हैं, आर्किटेक्ट से डिजाइन बनाते हैं ना। आप सीमेज का देख रहे हैं ना, सुमेज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो डिजाइन है कि नहीं? उसमें सबसे सब चीज पहले से फिक्स है कि कहाँ पर क्या चीजें होंगी। तो क्या आप उस डिजाइन में जाके रहने लगेंगे? जाके बाथरूम में चले जाएंगे? किचन में जाके बनाने लगेंगे? नहीं ना। तो वही चीज है यहाँ पर एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और
स्यूडो कोड, यानी कि प्रॉब्लम को कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन उसको हम लोग एग्जीक्यूट रन नहीं करा सकते हैं। रन कराने के लिए हम लोग को क्या लिखना होगा? तो ये तीनों चीज हम लोग सीखेंगे कि कैसे काम होता है, पहले इन चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एल्गोरिथम में। किस पे आ जाते हैं? एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि एल्गोरिथम इज द प्रोसेस टू सोल्व एनी प्रॉब्लम विच स्पेसिफाइड स्टेप्स, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या होता है? स्टेप्स होता है ना, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दें, जैसे मैंने चाय का ही एग्जांपल दिया था कि चाय बनाना है, तो उस पूरे चाय को बनाने से लेकर सर्व करने तक, बनाने की शुरुआत से लेकर सर्व करने तक क्या होता है? उसमें स्टेप्स होता है। उस स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। वही चीज क्या हो गया? एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम इसमें क्या हो गया? चाय बनाने में कि कॉपी पर आपने लिख दिया कि फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, तो वो लिखना ही क्या हो गया आपको? एल्गोरिथम हो गया। और एक्चुअल जो आप कर रहे हैं वो अलग है, यानी कि एक्चुअल जो करेंगे वो किसको देखकर करेंगे? एल्गोरिथम को देखकर। तो किसी भी चीजों की, किसी भी प्रॉब्लम को आउटपुट तक जाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसी को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एल्गोरिथम को मैंने यहाँ बताया भी है कि एल्गोरिथम आपको वेल डिफाइंड इनपुट्स, ठीक है। एक प्रोग्राम्स अगर आप बनाएंगे, अगर आपको मैं दे दिया कि एक रेडियस लेना है ना, सर्किल का, और उसको एरिया एंड सर्कमफेरेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना होगा कि रेडियस क्या होता है, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्किल क्या होता है, इस चीज को दिमाग में रहना चाहिए ना। उसके बाद हम लोग क्या होना चाहिए याद? फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर्कमफ्रेंस का क्या होता है और एरिया का क्या होता है। अब बताइए कि सर्किल का रेडियस और सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होगी? किस चीज की जरूरत होगी? रेडियस। किसकी जरूरत होगी? रेडियस की जरूरत होगी, उसी को ना इनपुट लीजिएगा। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अभी जैसे आपके दिमाग में था ही नहीं कि हम लोग क्या इनपुट लेंगे। अब जैसे मैं कह दूं कि एक रेक्टेंगल का है ना एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है, तो कितने इनपुट की जरूरत होगी आपको? 2। तो आप जब इसका एल्गोरिथम डिजाइन कीजिएगा तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि कितना इनपुट हमको लेना है। तो वही चीज कहना है कि वेल डिफाइंड इनपुट। ऐसा नहीं कि सर्किल का ले रहे हैं और कुछ और इनपुट ले लिए, 4 इनपुट ले लिए, 4 लेके क्या करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको होना चाहिए। वेल डिफाइंड आउटपुट्स, क्या आउटपुट आने वाला है वो भी हमको सोच लेना है पहले से कि हमको 2 आउटपुट चाहिए, एक सर्कमफ्रेंस चाहिए और एक क्या चाहिए? एरिया चाहिए। ये क्लैरिटी होना चाहिए। उसके बाद है क्लियर एंड अनएम्बिगस, मतलब जब आप एल्गोरिथम लिखेंगे तो कहीं भी कंफ्यूजन वाला चीज नहीं होना चाहिए। अगर आप स्ट्रक्चर, घर का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ही कंफ्यूजन वाला बना दिए हैं, है ना, क्लियर नहीं किए कि यहाँ पर कितने इंच का क्या होगा, कितने विड्थ एंड हाइट होगा, तो फिर आपको डिजाइन करने में दिक्कत होगा ना, एक्चुअल डिजाइन करने में। तो ये होना चाहिए। अगला होना चाहिए फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मतलब कि स्टेप इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे करने कि हाँ 3-4 स्टेप होगा और 10 स्टेप हो सकता है, ऐसे नहीं। एकदम फाइनाइट स्टेप, अगर 50 है तो 50 स्टेप लिखे कि पहला स्टेप में क्या, दूसरे स्टेप में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या, और जब तक उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं निकल जाए तब तक स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। तो ये फाइनाइटनेस होना चाहिए। क्लियर है? एंड नेक्स्ट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या कि हम लोग जो एल्गोरिथम बनाएंगे ये सोच के नहीं बनाएंगे कि ये एल्गोरिथम सिर्फ क्यू बेसिक पर काम करेगा, ठीक है। जैसे हमने बोला कि एक सर्किल का एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालने का एल्गोरिथम बना रहे हैं, तो ये एल्गोरिथम ऐसा बनाना है कि ये किसी भी लैंग्वेज पर काम करेगा। अगर वो एल्गोरिथम को हम लोग क्यू बेसिक पर करेंगे तो क्यू बेसिक पर भी काम करेगा, और वो एल्गोरिथम अगर सी पर काम करेंगे तो सी पर, जावा पर काम करेंगे जावा पर। यानी एल्गोरिथम किसी खास लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बनता है ना। एरिया और सर्कमफ्रेंस लेने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा इनपुट? रेडियस। और फिर
एरिया और सर्कमफ्रेंस निकालिएगा और उसको प्रिंट कराइएगा। इतना काम आपको क्यूबेसिक में भी करना होगा, जावा में भी करना होगा, पाइथन में भी करना होगा, सब में करना होगा। क्लियर है? जैसे अगर हम चाय बनाने के लिए बना दिया एल्गोरिथम, तो ऐसा नहीं कि मेरे घर में ही वो फॉलो होगा, कि मेरे घर में ऐसा गैस है तो इसी टाइप के गैस पर वो फॉलो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड लास्ट इज फिजिबल। फिजिबल कहने का मतलब क्या होगा कि फिजिबल कहने का मतलब होगा कि हर एक स्टेप को आप एल्गोरिथम को हम लोग किस में चेंज करेंगे? प्रोग्राम में ना। तो जब प्रोग्राम में चेंज करें तो वो आसानी से क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ठीक है? फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो चीज हम लोग देख रहे हैं, जो चीज हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें एक एल्गोरिथम में होना चाहिए। और मेरे सर ये क्लियर और फाइनाइटनेस का फिर से बता दो। फाइनाइटनेस कहने का मतलब होगा कि आपका स्टेप जो होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। आप अगर ऐसे कर देंगे कि स्टेप 1 लिख दें, स्टेप 2 लिख दें और फिर छोड़ दे, कहें कि 3-4 स्टेप और लगेगा, तो ऐसे नहीं है ना। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में 50 स्टेप लग रहा है, तो 50 स्टेप आप लिखिए, छोड़ मत दीजिए 4 स्टेप के बाद कि इसके बाद आप कर लीजिएगा। तो वैसे समझेगा आदमी, 4 के बाद आप छोड़ दीजिएगा अधूरा पर, तो अब दिमाग में रहेगा कि 40 स्टेप आगे होगा और कि 50 स्टेप होगा कि 100 स्टेप होगा। तो वो फाइनाइटनेस नहीं ना हुआ, वो इनफाइनाइट हो गया कि आप जितना वैल्यू ले लीजिए। तो यहां पर है कि आप फाइनाइट होना चाहिए कि इसमें 10 स्टेप लगेगा, दैट मीन्स 10 स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सर और ये क्लियर वाला? क्लियर वाला कौन सा है? क्लियर एंड अनएम्बिगस। अनएम्बिगस, एम्बिगस मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन। क्या बोला तुम लोग? अस्पष्ट, हाँ वही है ना, मतलब कंफ्यूज्ड है। तो आपको कहीं पर स्टेप में कंफ्यूजन होगा तो आप उसको एक्चुअल प्रोग्राम में उसको लिख पाइएगा कोडिंग? नहीं ना। तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि इस स्टेप में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर है? सर एल्गोरिथम फिर से बताइए थोड़ा। कहाँ था, बाहर थे क्या? नो सर, थोड़ा हम रास्ते में सर कॉलेज आ रहे हैं। नहीं यार, तो ऐसे करोगे तब कैसे होगा? एल्गोरिथम फिर से बताइएगा, ऑनलाइन का इस तरह तमाशा मत बनाओ, है ना। ऐसे करोगे, हम आ रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं चलेगी। ऑनलाइन सिर्फ फैसिलिटी उनको दिया गया है जो गांव पर है, जो पटना में डेरा नहीं लिए हुए, घर नहीं लिए, उनके लिए है। आप कहिए रास्ते में है सर, हम आ रहे हैं, फिर बस में है सर, हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे थोड़े चलेगा। ठीक है? तो आप ये मत समझिए कि ऑनलाइन दिया गया है इसका मतलब हम ये है। अगर आपको दिक्कत होगा तो आपको अपलोड भी करते हैं, उस चीज को फिर से आप रिवाइंड करके बार बार पॉज करके देखिए। ऐसे पूरा क्लास हैम्पर होगा ना, इस चीज को समझना ओके चाहिए सर, ओके आपको। सॉरी सर। चलिए, तो ये सारा पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और बाकी एडवांटेज है वो आप सब में एडवांटेज होता ही है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन टू गिवन ए प्रॉब्लम। तो इसको कुछ दिक्कत नहीं है समझने में। डिसएडवांटेज क्या है? तो राइटिंग एन एल्गोरिथम टेक्स ए लॉन्ग टाइम, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन इसको डिसएडवांटेज इसलिए है कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम अगर आपको विदाउट एल्गोरिथम का भी सोल्व हो जा रहा है तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कह दे कि 2 रूम बनाना है, तो उसके लिए आप आर्किटेक्ट नहीं ना बुलाइएगा क्या? अब उसके लिए आर्किटेक्ट बनाए, जुट के पूरा टाइम ऐसी लैप्स कर रहे हैं कि ये बनाएंगे, यहाँ करेंगे, वैसे करेंगे। तो ये एक तरह से डिसएडवांटेज इसका हो सकता है। अगर हम आपको क्वेश्चन दिए तो एल्गोरिथम सिर्फ अभी बता दे रहे हैं, जब क्वेश्चन देने लगेंगे सरकमफ्रेंस, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि पहले एल्गोरिथम बनाओ, क्योंकि छोटा प्रॉब्लम है जान जाए। हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना बनेंगे, कोई कह देगा कि मेडिकल शॉप का सॉफ्टवेयर बनाना है, तब आपको एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, वहां सोचना पड़ेगा कि क्या क्या इनपुट लेना होगा, क्या क्या फैसिलिटी देना होगा। तो इसके लिए आपको रफ वर्क पेपर पर करना होगा, तब हम लोग क्या बनाएंगे? एल्गोरिथम बनाएंगे। ठीक है? थोड़ा एल्गोरिथम में लूपिंग को और ब्रांचिंग कहते हैं किसको? डिसीजन मेकिंग को। इसको रिप्रेजेंट करने में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है एल्गोरिथम। ये एक होता है, वो हम दिखाएंगे। और आते हैं हम लोग हाउ टू राइट एल्गोरिथम।
कैसे हम लोग एल्गोरिथम लिखते हैं, तो इसको फॉलो करना है। एल्गोरिथम मस्ट बी स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट वर्ड, ठीक है ना, एंड एंड विद द स्टॉप। ये दो चीज एल्गोरिथम में होना चाहिए, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है। उसके बाद हर एक प्रोग्राम में तीन चीज तो होगा, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग। तो इनपुट के लिए हम लोग दो वर्ड यूज करेंगे, रीड और इनपुट, ठीक है। एंड उसके लिए ऑपरेशन, ऑब्वियसली ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन करने का मतलब क्या, किस तरह का ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो प्लस ये सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं, ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्लस फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और मोड फॉर रिमाइंडर। मोड किसके लिए यूज करेंगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर आप जानते हैं, है ना, 7 मोड 3, आउटपुट क्या आएगा 1, है ना। रिमाइंडर जो नीचे शेष बचता है, क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग ये सिंबल्स का यूज करेंगे। उसके बाद असाइनमेंट के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एरो का यूज करेंगे, ठीक है। और एरो कीबोर्ड पर होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एरो बन गया, यानी कि क्या यूज किए, लेस देन और माइनस सिंबल, ठीक है। और इस तरह भी यूज कर देंगे, तो ये हो गया। और प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रिंट और राइट। और अब हम एक एल्गोरिथम बनाते हैं और आपको टास्क भी देंगे घर पर बनाने के लिए। अब एल्गोरिथम बनाते हैं, ठीक है, आइए। पहले एक क्वेश्चन देते हैं इसमें, राइट एन एल्गोरिथम इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये आपको क्वेश्चन दी। ज्यादातर आप जब प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस ही आपको होगा, ठीक है ना। इसी पर हम लोग प्रोग्राम को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उससे हमारा लॉजिक क्लियर होता है कि कैसे प्रोग्राम बनता है, ठीक है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल। और इसका हम लोग स्टेप लिखते हैं, स्टेप बाद में। चलिए स्टेप 1 लिखिए, ऐसे ही आपको लिखना होगा जैसे बता रहे हैं। स्टेप 1 क्या लिखेंगे, स्टार्ट, स्टार्ट, ठीक है। स्टेप 2 क्या इनपुट, लेना होगा, इनपुट लेना होगा ना। तो इनपुट के लिए आते इनपुट यूज करेंगे। पहले हमको कोई भी इनपुट लेंगे ना, तो एक चीज और करेंगे, वेरिएबल यूज करेंगे। हम लोग हर एक वैल्यू के लिए क्या यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, डिक्लेयर। डिक्लेयर मतलब होता है घोषणा करना। डिक्लेयर वेरिएबल लेंथ के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, या अभी हम लोग लेंथ ही छोड़ देते हैं, लेंथ। और ब्रेड्थ के लिए ब्रेड्थ ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर 2 वेरिएबल हमने किया है। अब इनपुट लेंगे, इनपुट लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ में क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। जब इनपुट हो जाएगा तो हम लोग स्टेप 4 में क्या करेंगे, क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ, अभी इनपुट हो गया, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में क्या है, पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो आप एरिया के लिए ले लीजिए वेरिएबल AR, ठीक है, AR या कुछ भी एरिया ही ले सकते हैं। और इसमें स्टोर करना है आपको, तो आप इस तरह से एरो करें, ठीक है, AR में। और क्या जाएगा, हमने वेरिएबल क्या यूज किया, लेंथ
कैमरा ऑफ, ये माइक ऑफ कर लेना, जिनका भी होगा माइक ऑफ कर लेना, ठीक है। आप समझते जाइए, बोलने की जरूरत नहीं है। ग्रेट। लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। और उसके बाद आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, और हम लोग लिखेंगे स्टेप 5, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर के लिए PR हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पेरीमीटर का क्या होता है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू 2, और इंटू के लिए ये सिंबल करना पड़ेगा, ब्रैकेट दे दीजिए आप, प्लस, स्पेलिंग गलत है क्या प्रिंट का? नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब दोनों चीज निकल गया। स्टेप 6 में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे दोनों को, क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट के लिए प्रिंट भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, राइट। तो प्रिंट क्या करेंगे, AR, प्रिंट हम लोग करेंगे AR, और प्रिंट करेंगे हम लोग PR। अगर चाहे तो इस दोनों को एक ही स्टेप में लिख दें, कितने स्टेप में, एक ही स्टेप में लिख दें, प्रिंट PR, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा, स्टेप 7 क्या हो जाएगा, स्टॉप। यही एल्गोरिथम, आसान है ना। अब इसको आप बाद में अपने प्रोग्राम में इनपुट ले लीजिएगा, ठीक है। अब जब आप प्रोग्राम्स पढ़िएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब आपको सीखना होगा कि क्या क्या सीखना होगा, कि क्यू बेसिक में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है। क्यू बेसिक में इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सी में हम लोग इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं, क्योंकि हर एक में काम करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। काम यही करेगा, लेकिन वो अपने तरीके से करेगा। क्लियर है, समझ गए। तो ये चीज होगा। अब मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप, मैं सेकेंड एक कर रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, और एक मैं दे रहा हूं सिंपली ये निकालने के लिए। एक तो रेडियस वाला आप बना लेंगे, हम अब आपको होमवर्क दे देंगे, आप बनाइएगा। और एक मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल लिख देते हैं, ऑफ ट्राइंगल फाइंड एरिया। क्लियर है। तो अब आपको सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन दीजिएगा ना तो वो उधर, मतलब ये दोनों का वैल्यू पहले कौन काम करेगा, इसका तरीका नहीं, ये यहां पर बात कर रहे हैं ना, इस स्टेप की बात कर रहे हैं, है ना। ग्रेटर देन ये एरो का हमने यूज किया है, हाँ, किसका यूज किया है, एरो का। अब एरो कहीं पर होता है क्या कीबोर्ड में, एरो सिंबल कीबोर्ड में देखे हो, नहीं होता है। तो एरो हम लोग इधर वाला क्यों किए, ये पूछ सकता है। हाँ, इक्वल टू के जगह पर किए हैं, एरो ही दिया जाता है। एरो मतलब बता रहा है ना, ये दोनों का वैल्यू निकलने के बाद पहले किसका वैल्यू निकलेगा, पहले इधर वाला काम करेगा कि इधर वाला काम करेगा, इधर वाला। तो पहले ये दोनों का वैल्यू जो निकलेगा, लेंथ और ब्रेड्थ का, वो दोनों को इसमें क्या कर देना है, स्टोर पे। इसीलिए ये एक तरह से पाथ बता रहा है, रास्ता बता रहा है कि इन दोनों का वैल्यू इसमें स्टोर होना चाहिए। और इधर का एरो दे देंगे तो इसका वैल्यू इधर चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस एरो का यूज किया है। क्लियर है। अब आपको जाइए फाइंड एरिया। अब इसमें आइए, तो मैं यहां पर कुछ चीजें लिख देता हूं, कॉपी पेस्ट कर देता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल V, स्टार्ट सब में रहेगा। क्लियर है। उसके बाद अब बताइए मैं क्या करूं, डिक्लेयर वेरिएबल। क्या क्या वेरिएबल डिक्लेयर करें, ए साइड्स लेने के लिए, ए 3 साइड्स है तो 3 वेरिएबल चाहिए ना, बी
सी। क्लियर है? उसके बाद हमको तीनों में क्या लेना होगा, इनपुट लेना होगा। तो स्टेप 3 हम लोग यहां से कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट 3 साइड्स इन ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 साइड इसमें इनपुट ले लेना है। तीनों में वैल्यू आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है, स्टेप 4 में बताइए, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए सब लोग। लेकिन एरिया का फॉर्मूला निकालने से पहले हम लोग हीरोज फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वो आपको करना होगा। एस तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बाई के लिए सिंबल यूज करेंगे, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको ब्रैकेट में थोड़ा डाल देना। मैथ आप लोग सब लोग पढ़े होंगे, ब्रैकेट में नहीं डालिएगा तो सिर्फ c/2 करेगा और रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। c/2 करेगा पहले डिवीजन वाला, उसके बाद इस सबको जोड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, कंट्रोल सी, और उसके बाद हम लोग को क्या निकालना, एस में निकाल देंगे। और एरिया, एरिया बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो वो सिंबल दीजिएगा नहीं, कॉपी पर आप दे लीजिएगा, कंप्यूटर में वो सिंबल है नहीं। ठीक है, रूट अंडर यहाँ नहीं होता है। कहाँ पर है, कहीं सिंबल है, जरूरत पड़ता है तो उसका हर एक प्रोग्रामिंग में फंक्शन दे दिया है, SQRT है ना, वो अपना प्रोग्राम सोल्व कर दिया है। ठीक है, लेकिन कॉपी पर आप स्क्वायर रूट लिख देंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट की जगह पर हम यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं, स्क्वायर रूट नहीं, SQRT नहीं लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिख देते हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट में हम लोग क्या लिखेंगे, s इंटू s माइनस ए ना, इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहां पर आप कॉपी में ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ये ऐसे लिख लीजिएगा, कॉपी में बनाइएगा। क्लियर है, यहाँ पर सिंबल नहीं होता है, और हर एक सी में जब क्यू बेसिक में यूज करेंगे तो हम बताएंगे क्या यूज होगा। क्लियर है, अब उसके बाद हम लोग किसको प्रिंट कराना है, एस को। जरूरी है क्या, अगर आपको मन है तो करा सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, प्रिंट एरिया। अगर आपको मन है तो करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेप 5 में, स्टेप 6 में सॉरी 5 ले लेंगे और 6 में हम लोग प्रिंट करा देंगे। क्या, हाँ प्रिंट, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या देगा, क्या है ना। स्टेप 7 स्टॉप। हाँ, अब बताओ क्या पूछ रहा था तू, एरिया का प्रिंट देगा क्या। ये हम लोग क्या करते हैं ना कि एस को किस में निकाले हैं, एस में, और एरिया को किस में निकालने हैं, यहाँ पर देखो, एरिया को किस में निकाले हैं, AR में। तो AR को हम लोग प्रिंट करेंगे, तो AR का क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू। हाँ, कब नहीं देता, जब ये काम हम लोग करते बिना इसकी, तब AR नहीं निकालता, कहता कि एस का वैल्यू दो, तब नहीं करता। प्रिंट कराने में तो कह रहा है कि AR का वैल्यू आ गया, जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करेगा, स्पेस से मतलब क्या है। हाँ, अगर आपको चाहिए कि सर SVM देखना चाहते हैं क्या वैल्यू है, तो आप नो डाउट है प्रिंट करा दीजिए इसको भी। क्लियर है, चलिए अब इसमें से हैंड रेज हो रहा है, तो हैंड रेज हो रहा है तो पूछ लेते हैं क्या है, छोटू तुम्हारे क्या है। सर इसमें सिर्फ स्टेप ही लिखना है, रन नहीं कराना है एल्गोरिथम। नहीं, एल्गोरिथम हमने बोला, एक लाइन हम नोट में नहीं तो लिख दे रहे हैं कि एल्गोरिथम को आप रन नहीं करा सकते हैं। रन आपको कौन करेगा,
सोर्स कोड कौन करेगा? ये एल्गोरिथम हम लोग बना रहे हैं सिर्फ, और इसी एल्गोरिथम को फॉलो करके हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोग्राम लिखेंगे। समझ सर गए? बिना रन कराए तो आउटपुट नहीं देगा सर। हाँ, ये तो तरीका है कि बिना रन कराए हुए आउटपुट कैसे देगा। ठीक है, तो आपको इसको बाद में रन कराना होगा, है ना? जी सर। बिना आप आर्किटेक्चर इंजीनियर से घर बनवा लीजिएगा स्ट्रक्चर मॉड्यूल, तो बिना उसको एक्चुअल बनाए हुए तो उसमें रह नहीं सकते हैं, नो सर, नो सर। नहीं ना? तो अभी हम लोग नो वही सर। आर्किटेक्चर बना रहे हैं, फिर इसको हम लोग क्यू बेसिक में क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर है? यस सर, यस। और ये अगर आपको आ गया ना, तो आपको वहां पर काम करने में क्या होगा? आसानी। आसानी होगी। अब इसमें से पूछिए कि इसमें से किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है? समझ गए? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा तो हम आपको 4-5 होमवर्क दे देंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, रेडियस, है ना, उसके बाद इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, ये सब आप बनाइएगा। सर तो उसके लिए तो उसका फॉर्मूला सब भी आना चाहिए ना सर। फॉर्मूला आना चाहिए बाबू, और फॉर्मूला तो कहीं मिल जाएगा, नेट पर खोजोगे। ये भी अब हमको बताना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है नहीं ना? नहीं सर, नहीं हम सर। वैसा ही क्वेश्चन देंगे जो नॉर्मल है। अगर सिंपल सी बात है ना, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दिया और ये कहेगा कि आप प्राइम नंबर निकालिए, तो प्राइम नंबर अगर मैं भी नहीं जानूंगा तो पूछ लूंगा, क्योंकि मेरा काम है प्रोग्राम बनाना। ठीक है ना? यस सर। मैथ नहीं जानना है कि एक फॉर्मूला, मैथ नहीं जानना है तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना? वो बड़ी मैटर नहीं है। ठीक। क्लियर है? ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं सब किस टाइप का है? सिक्वेंशियल। किस टाइप का है? सीक्वेंशियल का है। क्लियर है? अब मैं यहां पर यूज करूंगा डिसीजन। कैसा यूज करूंगा? सीक्वेंशियल में आपको होमवर्क दे देंगे, आप बनाएंगे, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें? डिसीजन में आते हैं। किस तरह के? कंडीशनल एल्गोरिथम में। यही है ना? चलिए, अब कंडीशनल आर्गुमेंट में हमने एल्गोरिथम में बताया था कि इसमें 2 पार्ट होता है, एक ट्रू पार्ट और एक फॉल्स पार्ट होता है। ठीक है? क्या हुआ? क्या समझ में नहीं आया? पाइथन बताया था ना, तो अब आसान होगा पढ़ने में। ठीक है, तो सबको को पढ़ना है ना। ठीक है, बहुत लोग पाइथन नहीं किया होगा, जो किया होगा वो चीजों को समझ रहा है, लेकिन जो नहीं किया है उसको समझना होगा। तुम लोग कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेना, नहीं तो क्या होगा ना कि जो पाइथन उधर कुछ पढ़ा वो हाँ हाँ बोल दिया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। इसलिए जिनको प्रॉब्लम है वो पहले ही क्या कर लेंगे? पूछ लेंगे। क्लियर है? तो 2 पार्ट हम लोग का होता है, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। ट्रू पार्ट किसके साथ आता है? इफ के साथ। और फॉल्स पार्ट किसके आता है? एल्स के साथ आता है। एल्स वर्ड आपने सुना है ना, है कि नहीं? एल्स मतलब जो आपको कोई आदमी सर्व कर रहा है उसके अलावा कोई चाहिए। अगर आपको बोलता है कि यू टेक टी सर, आप क्या बोलते हैं? या तो टी चाहिए तो पी लीजिएगा लेके, और नहीं चाहिएगा तो क्या बोलिएगा? समथिंग एल्स, है ना? इसके अलावे, तो इसके अलावे अगर दूसरा कोई ऑप्शन होगा तो देगा, नहीं ऑप्शन होगा तो नहीं देगा। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान देना है, 2 पार्ट होता है, इफ और एल्स। क्लियर है? और ये इफ के साथ का स्टेटमेंट है और ये एल्स के साथ का स्टेटमेंट है। ब्रांचिंग यही कर रहे हैं, इफ एक ब्रांच, एल्स एक ब्रांच, है ना? वही ब्रांच मतलब क्या होता है? एक प्रोग्राम का अलग अलग, जैसे यहाँ पर जा रहा है सीक्वेंशियल, यहाँ पर आ गया ऐसे ब्रांच हो गया, तो इस दैट इज द रीजन, है ना? कंडीशनल, ठीक है ना, दैट इज द रीजन। कंडीशन यहाँ पर आ गया, अब इधर जाना है, इधर जाना है, कंडीशन, ठीक है, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग जो ऑपरेटर यूज करेंगे, अब आपके सामने अगर वर्ड ऑपरेटर आ रहा है तो किसी के दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा है कि ऑपरेटर क्या है, तो वो चीज जान लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग मैथ में पढ़ा होगा, ऑपरेटर मैथ में नहीं पढ़े होंगे। मैथ में इसको बोलते थे कि ऑपरेटर है, इसको आप बोलते थे कि ऑपरेटर है,
अब यहाँ पर ऑपरेटर ही आप बोलेंगे। और कंप्यूटर लैंग्वेज में क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग अमेरिकन चीज फॉलो करते हैं। अमेरिकन में ऑपरेटर इसको बोलता है। ऑपरेटर मतलब ये ऑपरेट कर रहा है दो वैल्यू को। ऑपरेटर मतलब क्या होता है? ऑपरेट करना। ये दो वैल्यू को ऑपरेट करके क्या आउटपुट दे रहा है? एडिशन। क्या दे रहा है? एडिशन। ठीक है, तो ये सब को हम लोग को ऑपरेटर कहते हैं। देखिए ये जो प्लस है ना, वो दोनों को ऑपरेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑपरेटर है। तो प्रोग्रामिंग में जब आप कंप्यूटर में पढ़िएगा कोई भी लैंग्वेज, तो ऑपरेटर ही इसको बोलेंगे। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तुरंत से जान देना चाहिए कि ऑपरेटर है। अगर मैं किसी से पूछूं कि ऑपरेटर को डिफाइन कीजिए, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज ऑपरेटर, कोई बता सकते हैं? क्या जवाब देंगे हम लोग? बोलो। yes, operator is a symbol which perform operation, है ना? ऑपरेटर एक सिंबल है जो क्या परफॉर्म करता है? ऑपरेशन। प्लस इज ऑपरेटर विच परफॉर्म विच टाइप ऑफ ऑपरेशन? एडिशन। समझ गए? माइनस इज अ सिंबल ऑपरेटर विच परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। तो ये आपको ध्यान है। ग्रेटर देन इज ए ऑपरेटर विच परफॉर्म चेक, विच चेक और परफॉर्म ग्रेटर देन ट्रू और फॉल्स, मतलब ग्रेटर देन है या नहीं है। तो कहां पर किसका? सेमी कॉलन माइनस, एक पैर हम निकालते हैं। इसमें कहां पर किसकी बात करें? कौन सा स्टेप? इसमें बोलो प्रोग्राम फर्स्ट में किस स्टेप में जाए? 4 स्टेप में। इक्वल का साइन नहीं दिए हैं। किसके जगह पर? हाँ, इक्वल टू की जगह पर दिए हैं, लेकिन ये आपको ध्यान देना है, जगह नहीं सोचना है। पहले बैठ जाइए, यहाँ पर आपको देखना है, पहले समझ जाइए, कंफ्यूजन नहीं होना है। हर एक चीज अलग अलग होता है। जब कोई कब इसकी यूज करेंगे, अब ये सोचना है। एरो का यूज कब करेंगे? जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद कोई वेरिएबल में उसका वैल्यू स्टोर कराएंगे, तो एरे का यूज करेंगे। टू बी क्लियर, टू बी क्लियर। मैथ में, हाँ मैथ में कह सकते हैं कि मैथ में हम लोग इक्वल टू लिखते थे, और इक्वल टू की जगह पर ये कर सकते हैं। अगर आप बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एकदम क्लियर होना चाहिए कि एल्गोरिथम में हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल में क्या यूज कर रहे हैं? एरो यूज कर रहे हैं। ऐसे याद करना है। क्लियर है? चलिए, अगर इक्वल टू का हम लोग ऐसे यूज करेंगे, जैसे आपको ए में लेना है 10, तब इक्वल टू करेंगे कि ए में क्या हो जाए? 10 हो जाए, ए की वैल्यू क्या हो जाए? लेकिन यहां पर प्रोसेस दूसरा है। यहां पर कह रहे हैं कि ये दोनों, ये सब ऑपरेशन करो, और ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जैसे 10, 20, 30 होगा, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? जल्दी बोलिए, मैथ का सब स्टूडेंट है। 10, 20, 30 होगा तो आउटपुट क्या होगी? 30 होगा ना, बाई 2 है तो 30 होगा। तो 30 अब इधर वाला ऑपरेशन करके 30 इसमें एस में क्या हो जाए? स्टोर हो जाए, असाइन हो जाए। ये तरीका है, समझ गए? तो यहाँ पर ये यूज कर रहा है। क्लियर है? और देंगे बनाने के लिए, अगर कंफ्यूजन होगा तो वो आप पूछ लीजिएगा। क्लियर है? और इसमें जो यूज होगा वो क्या क्या है, कितना है इसमें? 6 है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और अब थोड़ा सा हम एक बात बता के और क्लास को ऑफ करते हैं। आपको बताना है कि 4 + 3, 4 + 5 एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन सब मैथ में जानते होंगे। अगर हम पूछ देंगे कि व्हाट इज एक्सप्रेशन, तो यहां पर देखिए, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज। बस उसी को देख के आप क्या कीजिए? डिफिनीशन कीजिए। ठीक है? अब आप देखिए 4 > 5, आउटपुट बताइए इसका आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा? अरे सब बोल भी नहीं रहा है। 4 + 5 9 होता है।
है ना, कंफ्यूज मत होइए। 4 + 5 क्या होता है, तो सब लोग बोलिए 9, ठीक है। और 4 ग्रेटर देन 5 फॉल्स, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू या फॉल्स, तो ये देगा फॉल्स, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज आपको सोचना है, बस यही जो हम बोल रहे हैं उसी को सोचना है कि क्या हमने बोला और क्या बताया। तो इसका डिस्कस हम अगले दिन करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, और आपको क्वेश्चन हम भेज देंगे, और जो नोट्स बना हुआ एक्स्ट्रा वो नोट्स भी भेज देंगे, बाकी वीडियो आप देख लीजिएगा, ये दोनों भेज देंगे और बन के आ जाना चाहिए। कंफ्यूजन होगा अगले क्लास में पूछ लीजिएगा। सुशील कुमार बोलो। सर जो इक्वल टू के बाद वाला ऑपरेटर है उसको क्या पढ़ेंगे? इक्वल टू के बाद में नॉट इक्वल टू है, इसके डिस्कस अगले क्लास में कर देंगे, ठीक है। ओके। नॉट इक्वल टू मैथ जैसा हमारा ऑपरेटर नहीं है, इसलिए कर देंगे इसको, सारे को और करेंगे हम आज, ठीक है।